नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं, ये एक CFL है। ये CFL को इससे पहले आपने मेरे साथ क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया है, तो आज हम इसे केटिया V5 पर बनाएंगे। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। देखिए, कैंसिल पर क्लिक किया और नो पर क्लिक किया और ये फाइल मैंने क्लोज कर दी। इसके बाद दोस्तों, ये वो स्क्रीन है जो जब हम केटिया के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती है। यहाँ से मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, मैकेनिकल डिज़ाइन, फिर पार्ट डिज़ाइन पर क्लिक किया और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन हमारे सामने आ रही है। यहाँ पर जो भी कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं, अगर ये आपको स्क्रीन पर नहीं नज़र आती हैं तो इन्हें कैसे लेकर आते हैं, इसके लिए आप मेरा केटिया सीरीज़ का पहला और दूसरा वीडियो देखिए। तो उसमें आपको इसके कंट्रोल्स और इसके टूल बार से जुड़ी हुई पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, अब हम इस कंपोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने स्केच पर क्लिक किया। स्केच पर क्लिक करने के बाद ये जो प्लेन यहाँ पे एक्स वाई प्लेन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक किया। ये घूमकर हमारे सामने इस तरह से आ गया स्केचर मोड में। तो यहाँ पर अब देखिए, ये सर्कल कमांड नज़र आ रही है। मैं सर्कल पर क्लिक करता हूँ, एक क्लिक किया यहाँ पर, ये जो ओरिजिन है इस पर, और एक क्लिक बाहर। एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। और यहाँ से कंस्ट्रेन पर क्लिक किया, इस सर्कल की पेरिफेरी पर क्लिक किया और एक क्लिक बाहर किया। तो ये देखिए, यहाँ पर इसकी डायमेंशन नज़र आने लगी, डायमीटर दिखाई दे रहा है। अब इसे चेंज करने के लिए टेक्स्ट पर डबल क्लिक किया और चेंज करके वैल्यू हमने कर दिया 55 और एंटर प्रेस किया। और यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच, अब हम स्केचर मोड से बाहर निकल आए। अब यहाँ से देखिए, ये कमांड हमें नज़र आ रही है पैड। ये जो है स्केच बेस्ड फीचर्स में सबसे पहली कमांड है, पैड यानी कि एक्सट्रूड। मैंने पैड पर क्लिक किया और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, तो देखिए ये एक्सट्रूड होता हुआ प्रीव्यू इसमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ से मैंने ड्रैग करके एरो को नीचे किया, इसका डायरेक्शन एक्सट्रूजन का चेंज कर दिया। अब यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दिया मैंने। तो देखिए, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसे जूम इन करके थोड़ा बड़ा करके अपने नज़दीक लेकर आता हूँ। अब हम मुझे इसके ये एज है, इसको फिलेट करना है। तो फिलेट करने के लिए ड्रेसअप फीचर्स की ये देखिए कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें ये एज फिलेट है। एज फिलेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वैल्यू जो नज़र आ रही है 5 mm, इसे हम चेंज करके कर देंगे 3। 3 टाइप करने के बाद टैब प्रेस करेंगे, ना कि एंटर। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये कमांड से आप बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद मैंने ये जो आपको नज़र आ रही है एज, इस पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये एज देखिए राउंड हो गई, ये कॉर्नर्स इसके राउंड हो गए। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को हॉलो बनाना है और इसका ये फेस हमें रिमूव कर देना। इसके लिए हम शेल कमांड यूज़ करेंगे। शेल कमांड भी आपको ड्रेसअप फीचर्स में ही मिलेगी। तो शेल पर गए, यहाँ क्लिक किया। इसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही है वैल्यू, इसे चेंज करके हमने कर दिया 2.5 और टैब दबाया, ना कि एंटर। इसके बाद इस फेस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट हॉलो हो जाएगा। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हॉलो हो गया। ओके, अब यहाँ से मैंने आइसोमेट्रिक पर क्लिक किया, देखिए ऐसे दिखने लगा। और थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं और ये देखिए इसको घुमाएंगे थोड़ा सा, जिससे कि तीनों प्लेन हमें दिखने लगे इस तरह से। अब इसके आगे हमें एक सेक्शन बनाना है और उस सेक्शन को हम रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, मैंने स्केच पर क्लिक किया। सेक्शन बनाने के लिए ये प्लेन YZ प्लेन सेलेक्ट किया, तो ये हमें घूमकर इस तरह से नजर आने लगा। अब हम यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो ये आइकन दिखाई दे रहा है आपको, कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक स्टैंडर्ड एलिमेंट, तो हम इसे ऑन कर देंगे। ये जब ऑरेंज कलर में होगा तो ऑन होगा। इसके बाद ये जो नीचे एज पर जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये जो एज यहाँ पर नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। देखिए अब ये कंस्ट्रक्शन लाइन हमें नज़र आएगी। अब इसे ऑफ कर देंगे और इसको भी ऑफ कर देंगे। ओके, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा अगर घुमा कर देखते हैं तो ये रेफरेंस लाइन हमें यहाँ पर बनी हुई नज़र आती है, जो प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट की मदद से हमने बनाई है। अब हम फिर इसे पुरानी पोजीशन में अपनी नॉर्मल व्यू में लेकर आते हैं इस तरह से। अब हमें स्केच बनाना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ से प्रोफाइल पर क्लिक किया, सेंटर से थोड़ा और इधर से आते हैं हम, यहाँ से इसी पॉइंट से आना है, सॉरी, इस पॉइंट पर क्लिक किया, नीचे की तरफ आए, एंगल, फिर इसके बाद यहाँ सीधा ऐसे ये 3 क्लिक किए
एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकला है। अब हम इसकी डायमेंशनिंग करते हैं प्रोफाइल की। तो कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, इस लाइन पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ रख दिया डायमेंशन को। अब इसे चेंज करके हम कर देंगे 12, 12 टाइप करके एंटर प्रेस किया, देखिए चेंज हो गई। फिर गए कंस्ट्रेंट पर। अब ये कंस्ट्रक्शन लाइन से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस हमने निकाला, ये आया 20.843। इसे चेंज करके हम कर देंगे 20। ओके, अब फिर से कंस्ट्रेंट पर गए, ये लाइन पर क्लिक किया, नीचे डायमेंशन को प्लेस किया, अब इसे चेंज करके हमने कर दिया 10 mm। और इसके बाद फिर कंस्ट्रेंट पर गए, इस एक्सिस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखिए ये दिखाई दे रहा है, इसे चेंज करके हम कर देंगे 2.5। तो ये प्रोफाइल बन गई हमारी। अब इसके बाद हम इस प्रोफाइल को ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट करने के लिए देखिए ये है आपका, ये हो जाते हैं आपके ऑपरेशंस में, ये मिरर कमांड हमें नजर आ रही है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे, तो ये ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ पर ऑफसेट नजर आएगा, ये ऐसे ऑफसेट। ऑफसेट पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर ये ऑफसेट क्लिक करेंगे तो ये हिस्सा एक्टिव हो जाएगा। ये अलग अलग इसके वेरिएंट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम ये ले लेंगे पॉइंट प्रोपोगेशन, इस पर क्लिक करेंगे और फिर इस लाइन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जब हम इस तरफ कर्सर को लेकर आएंगे तो ये पूरी प्रोफाइल ऑफसेट हो रही है एक साथ, जो कि हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कहीं पर क्लिक कर दिया हमने, क्लिक करने के बाद ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें मैनेज करना है। तो यहाँ से कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये निकाला और इस पर डबल क्लिक किया और 2.5 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया, तो देखिए ये 2.5 पर हो गया। ओके, तो हम कंट्रोल जेड करते हैं, इसको एक ही बार में करते हैं। कंट्रोल जेड किया, अब एक बार फिर से देखिए कि ये क्या मेथड है, ये देखिए। अब इसे फिर से हम ऑफसेट करते हैं, देखिए ऑफसेट पर क्लिक किया, यहाँ से ये पॉइंट प्रोपोगेशन ये सिलेक्टेड होना चाहिए आपका, जो कि पहले से है। फिर इस प्रोफाइल पर क्लिक किया, देखिए एक साथ ये सेलेक्ट हो रहा है। अब हम इसको पहले ही यहाँ देखिए टैब की प्रेस करेंगे और टैब की तब तक प्रेस करेंगे जब तक हाईलाइटर इस वाले ऑफसेट वाले बॉक्स में ना आ जाए, ऑफसेट वैल्यू वाले में। तो मैंने देखिए टैब दबाया, ये देखिए धीरे धीरे हाईलाइट हो रहा है। अब ऑफसेट वाला बॉक्स जो है हाईलाइटेड है, यहाँ पे वैल्यू हम डाल देते हैं 2.5 और एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए ये पूरी जो प्रोफाइल थी ये 2.5 mm पर ऑफसेट हो गई। इससे पहले जो हमने ऑफसेट मतलब पहले ही हमने एक जगह पर क्लिक करके उसके बाद हमने डायमेंशन निकालने के बाद जब हम चेंज कर रहे थे तो एक ही लाइन जो है वो ऑफसेट हो रही थी उस, तो हमें तीनों को अलग अलग करना पड़ता। तो इससे अच्छा ये है कि हम इस मेथड से कर ले एक बार में। तो यहाँ से प्रोफाइल पर क्लिक किया मैंने और इस पॉइंट को आपस में लाइन की मदद से जोड़ दिया। थोड़ा और इसे जूम इन कर लेते हैं। जूम इन कर लेने पर गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि पॉइंट्स जो हमें कनेक्ट करने होते हैं वो ज़रा हमें अच्छे से दिखते हैं और विजिबल होते हैं। और यहाँ से जब ये देखिए ऑब्जेक्ट क्लोज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लोज कर दिया, एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया, तो ये इस तरह से हमें बनकर नजर आ रहा है। आइसोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे दोबारा, ये ऐसे, और फिट ऑल इन पर। इसके बाद ये है शाफ्ट कमांड, जिसे हम रिवॉल्व कहते हैं। शाफ्ट पर क्लिक किया हमने, ऑब्जेक्ट ये है हमारे पास, और जो सिलेक्शन देखिए यहाँ पर एक्सिस का जो सिलेक्शन करना है वो ये वाला एक्सिस होगा। तो इस तरह से ये प्रीव्यू हमें देखिए नज़र आ रहा है। यहाँ से प्रीव्यू पर क्लिक किया और सही है तो ये ओके पर क्लिक कर दिया हमने, देखिए यहाँ से ओके पर क्लिक किया। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बनकर हमारे सामने आता है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम मैंने फिर से स्केच पर क्लिक किया, यहाँ से आइसोमेट्रिक कर लें, पहले आइसोमेट्रिक हो गया और थोड़ा सा टिल्ट किया। देखिए स्केच अभी एक्टिव मोड में है तो मैंने यही वाईजेड प्लेन ही सेलेक्ट किया इस बार भी, जो इससे पहले किया था। अब फिर से वही प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर डबल क्लिक किया और यहाँ से कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक स्टैंडर्ड एलिमेंट इसे ऑन कर दिया, क्योंकि मुझे अब एक कंस्ट्रक्शन लाइन यानी रेफरेंस चाहिए। अब इस एज पर जो है ये दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक किया और अब इसे भी ऑफ कर दिया और इसे भी ऑफ कर दिया। अब यहाँ से हम प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, इसके थोड़ा यहाँ से फिर इस पॉइंट पर मिले, नीचे आते हैं, हल्का सा एंगल और यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसे। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर आ गए। अब कंस्ट्रेन, ये लाइन है 15 mm की, इसे
चेंज करके 15 mm कर दिया। इस लाइन से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका 18। ओके, और ये जो लाइन है इसे हमने कर लिया कितना, 8। और ये लाइन अब यहां से देखिए, इस एक्सिस और इस पॉइंट, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट इस लाइन के, इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, इसे हमें करना होगा 2.5 ऐसे। ये इस तरह से बन गया। अब इसे भी हम ऑफसेट करेंगे। देखिए अभी ऑफसेट कमांड ऊपर ही हमें दिखाई दे रही है। ऑफसेट पर क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट, ये सॉरी, ये जो आइकन है ये एक्टिव होना चाहिए। ऑरेंज कलर से दिख रहा है तो एक्टिव है। अब हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब देखिए ये पूरी प्रोफाइल अपने आप ऑफसेट होती हुई हमें प्रीव्यू में नजर आ रही है। टैब की दबाते हुए ऊपर देखिए ऑफसेट का जो बॉक्स है इसको हाईलाइट करेंगे, वैल्यू देंगे 2.5 और एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए ये इस तरह से हमें दिखने लगा। अब हम इसे भी प्रोफाइल कमांड की मदद से, ये देखिए यहाँ क्लिक, एस्केप, एस्केप, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया और फिर से शाफ्ट, ये देखिए शाफ्ट, प्रोफाइल हमारा ये है, सॉरी कैंसिल पर क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट वाइट कलर से होना चाहिए। यहाँ पर शाफ्ट, ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और ये सिलेक्शन के लिए, और ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिवॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यहाँ से एक स्केच और बनाते हैं। स्केच पर गए, ZX प्लेन लिया, यहाँ पर अब एक सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल पर क्लिक किया मैंने, बिल्कुल देखिए यहाँ पर बीच में एक सर्कल का सेंटर होगा, एक सर्कल बनाया। एस्केप दबाकर बाहर निकले, कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया। इसका जो डायमीटर है ये हमने ले लिया 3 mm, और इसकी जो दूरी होगी यहाँ से ही ले लेते हैं, यहाँ से इसके सेंटर की, फिर से जाते हैं कंस्ट्रेंट में, ये एक्सिस से इसके सेंटर की जो ये दूरी है ये हमने ले ली 51, इसे 52 कर लेते हैं। और यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच किया और पैड, और यहाँ से ले लिया हमने मिरर्ड एक्सटेंट, और इधर कर लिया हमने कितना, 14.5, और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए ये यहाँ से ये पोर्शन निकला हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि बल्ब या CFL के पीछे जो होल्डर होता है, मतलब जो 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 कॉलर बना होता है, जो होल्डर के अंदर इंसर्ट होता है, उसके अंदर ये दो प्रोजेक्टेड पोर्शन ये निकले होते हैं फिटिंग के लिए, जिससे कि वो उसमें होल्डर में रुक जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केच पर क्लिक किया, ये फेस पर क्लिक किया। अब एक सर्कल बनाएंगे हम। यहाँ सर्कल पर क्लिक किया और ये ऐसे, कोशिश ये करनी है कि ये एक्सिस की बिल्कुल सीध में ही इसका सेंटर हो। कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट का जो, मतलब ये जो सर्कल का डायमीटर हम सेट करेंगे कितना, 6 mm। कंस्ट्रेंट पर दोबारा जाते हैं, इस एक्सिस से, ये वाला सेंटर से ये जो दूरी है, ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे हम 20 mm। यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया, देखिए कमांड से बाहर आए, कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, और बाहर कहीं क्लिक किया हमने तो ये सिलेक्शन जो है वो हट गया। व्हाइट कलर से दिखता है तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, और ऑरेंज कलर से दिखता है तो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है। तो चलिए अब यहाँ से मैंने, ये पॉकेट कमांड है, ये पैड का ही रिमूव मटेरियल ऑप्शन है। पॉकेट पर क्लिक किया और इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया। अब ये नीचे की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, यहीं से ओके कर दिया हमने, ये होल बन गया हमारे लिए। ओके, ये होल बन गया। एक बार फिर भी यहाँ से पार्ट बॉडी, ये पॉकेट है, इसकी हम जो डेप्थ जा रही है 14.5 जा रही है, इसे हम ले लेते हैं 5 mm, और ये बन गया ऐसे। अब इसे हम सर्कुलर पैटर्न करते हैं। सर्कुलर पैटर्न करने के लिए क्या करेंगे कि ये देखिए, ये है पैटर्न कमांड, रेक्टेंगुलर पैटर्न है,
ये है सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न पर क्लिक करने से पहले हम पॉकेट फीचर को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसे ही हमें पैटर्न करना है। यहाँ से अब जाकर सर्कुलर पैटर्न पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, पॉकेट 1 अपने आप आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से हम इंस्टेंसेस एंड एंगुलर स्पेसिंग की जगह लेंगे इंस्टेंसेस एंड टोटल एंगल। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अगर हमें 8 बनाने हैं तो यहाँ की वैल्यू दी जाएगी 9 की। 9 टाइप करके टैब प्रेस किया। अब इस वाले में आ गई है 45 डिग्री है, तो इसे हम दे देंगे 360 यानी 360 डिग्री। अब फिर टैब पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ ये जो बॉक्स है नो सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। ये जब ब्लू कलर से शो करेगा तो इस वाली एज पर, एज क्या सरफेस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो ये देखिए ये हमें 8 होल जो हैं वो नज़र आएंगे। इस तरह से ये पैटर्न हो गए। फिर से हमने यहाँ आइसोमेट्रिक पर क्लिक किया, ये इस तरह से आ गए। चलिए अब हम पॉइंट क्रिएट करना है अब हमें। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से नहीं, हमने यहाँ से स्केच कमांड पर क्लिक किया, इस सरफेस पर क्लिक किया। अब पॉइंट क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये रहा पॉइंट कमांड। पॉइंट पर क्लिक किया और यहाँ से पहले एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर क्लिक किया और कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड एलिमेंट इस पर क्लिक किया और यहाँ से एक क्लिक इस पर कर दिया और एक क्लिक इस पर कर दिया। अब देखिए दोनों के चार, मतलब ये सर्कल बन गया और कंस्ट्रक्शन लाइन, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए सर्कल बना है, ये स्टैंडर्ड एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ से हमने क्लिकिंग, ये पॉइंट बाय क्लिकिंग पर क्लिक किया और देखिए इसका ये सेंटर, ये देखिए अपने आप और ये जो है शो होने लगेगा। इस पर क्लिक किया, अब फिर से पॉइंट लिया और देखिए इसके सेंटर पर क्लिक किया और एस्केप दबाकर हम कमांड से बाहर निकल आए। अब यहाँ से हमने ये जो रेफरेंस था इसे डिलीट कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो गया। कंट्रोल Z किया मैंने, इसे डिलीट नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ से हमने एग्जिट वर्कबेंच किया। ओके, एग्जिट वर्कबेंच करने के बाद जब हम यहाँ आ गए तो देखा हमें पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए हम फिर से जाते हैं, स्केच 6 पर डबल क्लिक करते हैं। अब हमने क्या किया, ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कंस्ट्रक्शन ये ऑन है। हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करके पहले तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये इसे नॉर्मल कर देंगे हम, यहाँ से इसे ऑफ कर दिया हमने। अब पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर और एक क्लिक फिर से जाएंगे पॉइंट पर, ये देखिए यहाँ। तो ये 2 पॉइंट्स बन गए। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले और यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच किया। अब देखिए इस सूरत में हमें यहाँ पर ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं ये नज़र आ रहे हैं। देखिए एक ये नज़र आ रहा है कि ये नज़र आ रहा है, जो कि पहले नहीं दिखाई दे रहे थे। हमने एक्चुअली वो कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड एलिमेंट का जो आइकन था उसको ऑन कर रखा था, जिससे कि वो हमें कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट्स मिल रहे थे। ये एक स्टैंडर्ड एलिमेंट है पॉइंट। अब हम इनकी मदद से एक्सिस बनाएंगे। देखिए एक्सिस पर क्लिक किया, ये लाइन कमांड जो आपको नज़र आ रही है ये रेफरेंस एलिमेंट में है। एक क्लिक हम इस पॉइंट पर करेंगे और दूसरा क्लिक इस सरफेस पर करेंगे, तो देखिए ये लाइन बन जाएगी। ओके पर क्लिक कर दिया। ठीक इसी तरीके से एक बार फिर से लाइन पर क्लिक करेंगे, इस बार इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और अगला क्लिक इस सरफेस पर करेंगे। एक और बन गया यहाँ पे देखिए ओके। तो ये 2 लाइनें हमने, 2 एक्सिस हमने क्रिएट कर लिए। अब इन एक्सिस की मदद से हम एक प्लेन क्रिएट करेंगे। तो देखिए प्लेन पर क्लिक किया, एक क्लिक इस एक्सिस पर और दूसरा क्लिक इस एक्सिस पर किया और ये देखिए थ्रू 2 लाइंस एक ओके किया। तो यहाँ पर देखिए प्लेन क्रिएट हो गया, एक ऐसा प्लेन जो इन दोनों पॉइंट्स से होकर जा रहा है। अब इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे हम और इस पर स्केच बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने लिया, ये स्केच मोड ऑन किया और इस प्लेन को सेलेक्ट किया। प्लेन को सेलेक्ट करने के बाद देखिए रेफरेंसेस के रूप में हमें ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब यहाँ से हमने पॉइंट का ये प्रोफाइल कमांड पे गए, यहाँ क्लिक किया और ऊपर की तरफ गए और ऐसे एस्केप
फिर गए प्रोफाइल पर, इस बार ये पॉइंट पकड़ा हमने और यहां से ऊपर की तरफ आए इस तरह। एस्केप दबाकर बाहर निकले। अब देखिए ट्रिम ढूंढते हैं हम यहाँ से, ये देखिए ट्रिम हमें मिलेगा, ये है क्विक ट्रिम। इस पर डबल क्लिक किया, एक क्लिक इधर एक क्लिक इधर, ये ट्रिम हो गया पोर्शन। एस्केप दबाकर बाहर निकले। अब देखिए यहाँ से हम कंस्ट्रेंट पर क्लिक करते हैं, इसका जो है साइज हमने चेंज करके कर दिया 65 और इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, इस तरह से ये नज़र आएगा। ओके, अब ये कॉर्नर हमें जो है वो फिलेट करने हैं, तो उसके लिए देखिए ये है फिलेट कमांड कॉर्नर में, और ये है चैम्फर। तो कॉर्नर वाला कमांड लिया हमने और एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर, ऐसे देखिए अब ये आपको रेडियस नज़र आ रही है। अब हम टैब की मदद से रेडियस वाले बॉक्स को हाईलाइट करेंगे और यहाँ वैल्यू देंगे 3 और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा वाला कॉर्नर है इस पर भी ऐसे ही क्लिक करेंगे और टैब की मदद से रेडियस वाले बॉक्स को हाईलाइट करके 3 टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ से यस पर ऐसे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ये ऐसे फिलेट हो जाएंगे कॉर्नर्स, और यहाँ से हमने एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक कर दिया तो ये ऐसे एक प्रोफाइल बन जाती है। ओके, अब इसके बाद हमें एक स्केच और बनाना है। स्केच पर क्लिक किया, सॉरी एग्जिट, अभी एक्चुअली ये प्लेन हाईलाइटेड था इस वजह से ये फिर एक्टिव हो गया। अब स्केच पर क्लिक किया, ये सरफेस सेलेक्ट करेंगे हम। अब देखिए जहां पर ये बना हुआ है ये इसका आपको ये दिखाई देंगे प्रोजेक्शंस। यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर, जूम इन कर लिया, बड़ा कर लिया इसे। अब क्या करेंगे कि एक सर्कल बनाएंगे, और कहाँ बनाएंगे, यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल बनाते हैं। पहले तो हम एस्केप दबाकर बाहर निकलते हैं, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट और कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड एलिमेंट है ना, इसको ऑन नहीं करते हैं, और ऑन करेंगे तो वो स्टैंडर्ड एलिमेंट नहीं बनेगा। हमने बिना ऑन किए इस पर क्लिक किया और एक क्लिक बाहर किया, और अब हम इसे घुमा कर देखते हैं तो देखिए ये एक फर्म ऑब्जेक्ट, एक स्टैंडर्ड एलिमेंट बनकर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ से हमने एग्जिट कर लिया और ये हमारा स्केच भी तैयार हो गया। देखिए ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर कमांड आपको नज़र आ रही है रिब, ये देखिए रिब पर क्लिक किया। रिब पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल, प्रोफाइल देखिए ये वाला स्केच है हमारा, इस पर क्लिक किया, ये प्रोफाइल सेलेक्ट हो गया। स्केच 8 सेंटर कर्व, अब ये देखिए हाईलाइटेड है तो ये है हमारे लिए सेंटर कर्व, और यहाँ से ओके। तो देखिए इस तरह से ये जो CFL का फ्लोरेसेंट पार्ट होता है वो यहाँ पर एक पार्ट ये बन गया। अब इसे हम सर्कुलर पैटर्न कर लेते हैं। चलिए सर्कुलर पैटर्न के लिए मैं यहाँ से मैंने आइसोमेट्रिक किया और यहाँ से फिट ऑल इन पर क्लिक किया। अब पैटर्न के लिए पहले तो यहाँ से ये रिब 1 को सेलेक्ट किया। बाकी सभी सॉफ्टवेयर्स में स्वीप कमांड है, लेकिन केटिया में से रिब कहते हैं। तो इसके बाद ये देखिए यहाँ पर जनरली यही दिखाई देता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो जब इस पर क्लिक करेंगे ये साइड वाले एरो पर, तो ड्रॉप डाउन में आपको सर्कुलर भी नजर आएगा। तो सर्कुलर पर क्लिक किया हमने। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट में यहाँ पहले सेलेक्ट करने से रिब 1 पहले से ही आ गया। रेफरेंस एलिमेंट हमने ले लिया ये ऊपर वाला सरफेस। ओके, अब इंस्टेंसेस एंड एंगुलर स्पेसिंग की जगह हमने ले लिया इंस्टेंसेस एंड टोटल एंगल। चूंकि हमें 4 ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो हम यहाँ पर वैल्यू नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की 5 देंगे। टैब पर हिट करेंगे, टैब की दबाएंगे 5 टाइप करने के बाद, और यहाँ 360 ऑलरेडी है तो ओके हमारे लिए, यहाँ से ओके पर क्लिक कर लेंगे और ओके। इस तरह से देखिए ये ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें करते क्या है कि पहले ये जो प्लेन्स और ये एक्सिस वगैरह है इन्हें हाइड कर देते हैं। देखिए ये एक्सिस पर जाके मैंने राइट क्लिक किया और हाइड पर क्लिक कर दिया, देखिए हाइड हो गया। इसी तरीके से ये भी लेकर हाइड पर क्लिक कर दिया। अगर ये हिडन है तो ये शो हो जाएंगे। ये पॉइंट है, ये स्केच है, इसको भी हाइड कर देते हैं ये वाला। ये देखिए हाइड हो गया। और ये जो तीनों प्लेन्स हैं इनको भी एक एक करके सेलेक्ट किया और हाइड कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ नज़र आने लगा। चलिए अब इसकी अपीयरेंस चेंज करते हैं। जो फ्लोरेसेंट पार्ट है
यहाँ से ले लिया मैंने ये जो रिब1 है, इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक किया और ग्राफिक पर गए, यहाँ से कलर है ये ले लिया वाइट, अप्लाई और ओके। देखिए ये चारों पार्ट जो हैं, मेन जो बेस ऑब्जेक्ट था वो हमने वाइट कर दिया, तो बाकी सारे जो पैटर्न हुए थे वो भी अपने आप वाइट हो गए। अब नीचे वाला जो पोर्शन है इसे हम, ये देखिए पैड 1, शाफ्ट 1 और शाफ्ट 2, इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज पर गए, अब कोई एक डार्क कलर लेते हैं, ग्राफिक्स पर गए, यहाँ से कलर चेंज किया, मोर कलर्स में जाते हैं, अब यहाँ पे हम डार्क ग्रे ले लेते हैं, हमने ये कलर लिया, अप्लाई करते हैं इसे, ओके ओके। ये देखिए अब ये फीचर जो है राउंड वाला फीचर एज फिलेट रह गया, इसमें भी हम, सॉरी, Ctrl+Z, एज फिलेट, प्रॉपर्टीज, कलर, मोर कलर्स में जाते हैं और यही वाला डार्क कलर लिया, अप्लाई, ओके और ओके, बाहर निकल आते हैं कमांड से। तो इस तरह से देखिए दोस्तों ये कंपोनेंट बनकर रेडी हो जाता है। तो दोस्तों ये था CFL इन CATIA V5। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इसे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।